दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती। और यह बात आजकल की वैश्विक राजनीति में व्लादिमीर पुतिन की हालिया टिप्पणियों पर पूरी तरह से लागू होती है। पुतिन, जो आज के समय में दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं, ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण समिट में भाग लिया। यहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो हमारे देश की सशक्त स्थिति को दर्शाती हैं और भारत की बढ़ती ताकत को उजागर करती हैं। पुतिन ने कहा, अगर आप उन देशों की सूची बनाते हैं जो वैश्विक सुपर पावर हैं, तो निश्चित रूप से अमेरिका, रूस और चीन का नाम तो आएगा ही। लेकिन उन्होंने जो कहा वह वाकई चौंकाने वाला था। पुतिन ने साफ तौर पर कहा, भारत को इस सूची में होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की बड़ी स्टेटमेंट केवल एक राष्ट्रपति द्वारा ही नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति को स्वीकार करने का एक तरीका है। यह बात सिर्फ हमारे आर्थिक विकास का ही नहीं, बल्कि हमारे राजनीतिक और सामरिक प्रभाव का भी संकेत देती है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह पुतिन की व्यक्तिगत राय है या यह भारत की बढ़ती शक्ति को लेकर एक वैश्विक स्वीकृति का हिस्सा है? भारत की ताकत अब केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती शक्ति और वैश्विक दखल से भी स्पष्ट होती है। क्या आप भी महसूस या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर कितने तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते केवल व्यक्तिगत या राजनीतिक हैं, या इनका वैश्विक संतुलन पर कहीं गहरा असर पड़ने वाला है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो राजनीति की परतों को एक एक करके खोलते हुए आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ट्रंप के सत्ता में आने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म किया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत की भूमिका इस पूरी जियोपॉलिटिकल खेल में और भी महत्वपूर्ण बनने वाली है? यह वीडियो सिर्फ घटनाओं का बयान नहीं है, बल्कि एक गहरी और विचारशील चर्चा है जो आपके सामने उन सवालों को लाएगी जिनका उत्तर जानना आपको बेहद जरूरी है। इस वीडियो के अंत तक आपको यह समझ आ जाएगा कि क्यों इस समय की राजनीतिक घटनाएं केवल भारत या रूस के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे करने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जहां चाह वहां राह, और यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से लागू होता है। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत न केवल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बल्कि वह वैश्विक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन भी है। आधिकारिक रूप से हम सभी जानते हैं कि भारत के पास 250 से 300 करोड़ लोग हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। अब बात करते हैं इस प्रक्रिया के प्रभाव की। जैसे पुतिन ने कहा, भारत हमेशा रूस का एक प्राकृतिक सहयोगी रहेगा। क्या इसका मतलब यह है कि भारत और रूस के रिश्तों में और भी मजबूती आएगी? क्या यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है? भारत की भूमिका अब केवल एशिया तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी अहमियत बढ़ रही है। पुतिन ने कहा, भारत के पास शानदार संभावनाएं हैं जो आने वाले समय में और भी तेजी से विकसित होंगी। यह बयान केवल शब्द नहीं, बल्कि एक गहरी सोच का परिणाम है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की आर्थिक प्रगति दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और भारत के रिश्ते केवल हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर सैन्य तकनीक भी डिजाइन करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जब किसी देश के साथ ऐसे गहरे रिश्ते होते हैं, तो वह न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी एक मजबूत साझेदारी बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं, आज के समय में कई देश भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। जर्मनी ने हाल ही में कहा था कि वह भारत को स्वतंत्रता दिलवाएगा, और फ्रांस भी चाहता है कि भारत के साथ उसके रक्षा संबंधों में और वृद्धि हो। अब पुतिन का यह बयान एकदम स्वाभाविक लगता है, क्योंकि रूस और भारत के बीच सदियों पुरानी दोस्ती रही है। लेकिन पुतिन ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, ट्रंप एक बहादुर आदमी है। उन्होंने अपनी पूरी चुनावी मुहिम को मर्दाना तरीके से चलाया
और अब वह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यह बयान पुतिन के उस समय के दृष्टिकोण को साफ दर्शाता है जब ट्रंप की विजय हुई थी। यहाँ एक सवाल उठता है, पुतिन ने जो बयान दिए, क्या वह सिर्फ ट्रंप की जीत का जश्न मना रहे थे या फिर यह एक रणनीतिक फैसला था? जब जो बाइडेन सत्ता में आए थे, पुतिन उतने खुश नहीं थे, लेकिन ट्रंप की जीत के बाद उनका जो उत्साह था वह कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है कि पुतिन को ट्रंप में एक ऐसा नेता मिला जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके और पुतिन के बीच की समीकरण ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जैसा कि ट्रंप ने कई बार कहा है, बाइडेन की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने रूस और चीन को एक साथ कर दिया। ये बात एक महत्वपूर्ण रणनीतिक नजरिया दर्शाती है। ट्रंप का मानना है कि यदि रूस और चीन दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो ट्रंप का प्रमुख प्रयास यह होगा कि इन दोनों देशों के रिश्तों को तोड़ा जाए। अब इसे कैसे संभव बनाएंगे? इसके लिए एक कदम उठाना होगा, वह है रूस पर से सारे प्रतिबंध हटाना, क्योंकि जितने अधिक प्रतिबंध रूस पर लगाए जाएंगे उतना ही अधिक वह चीन पर निर्भर होता जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन जो हो रहा है वह भविष्य को आकार देता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते वैश्विक राजनीति पर गहरा असर डाल रहे हैं। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, वह बहुत बहादुर आदमी है। यह बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि ट्रंप ने अपनी कैंपेन में कई बार यह वादा किया था कि वह राष्ट्रपति बनने के पहले दिन ही पुतिन और जेलेंस्की को एक जगह लाकर सीधा सीधा यह कहेंगे कि यह युद्ध अब खत्म होना चाहिए। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ट्रंप की यह रणनीति रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझा सकती है और क्या पुतिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? जब तक ट्रंप के सत्ता में आने की बात है, पुतिन के लिए यह एक सुनहरा मौका हो सकता है। रूस, जो आज कई क्षेत्रों में विस्तार कर चुका है, वह अब एक समझौते के तहत सैंक्शनों से मुक्त हो सकता है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि पुतिन ने यूरोप को क्यों निशाना बनाया है। जैसा कि उन्होंने हाल ही में कहा, यूरोप अब जियोपॉलिटिकल लूजर बन चुका है, और यह सही भी लगता है। अगर आप गौर से देखें तो यूरोप और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध पहले जैसे नहीं रहे। पुतिन यह महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका अब यूरोप की रक्षा में उतनी तत्परता से नहीं कूदेगा। यूरोप के देशों को अब यह सवाल खुद से पूछना होगा, क्या हम यूरोपियन हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं? यह सवाल केवल फ्रांस, जर्मनी या बेल्जियम का नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का है। यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या यूरोप अब भी खुद को बचाने के लिए अमेरिका पर निर्भर रहेगा या उसे अपनी सुरक्षा के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे? जैसा कि इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में कहा था, ट्रंप को अमेरिकन हितों की रक्षा करने के लिए चुना गया है, लेकिन क्या यूरोप अपने लिए कुछ नहीं करेगा? ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वह पुतिन के पक्ष में जा सकते हैं और इससे यूरोप को मुश्किलें हो सकती हैं।